नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के टॉप 10 हॉरर शोज के बारे में और साथ ही जानेंगे कि इनमें से कौन सी हॉरर शो नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आज के समय में टीवी पर हॉरर शोज लगभग खत्म से हो चुके हैं। गिने चुने कुछ हॉरर शोज आते हैं, पर वो पहले के हॉरर शोज के मुकाबले बेहद कमजोर और कम डरावने होते हैं। पहले के हॉरर शोज की बात ही अलग होती थी। लोग बड़े शौक से उन हॉरर शोज को देखा करते थे। आजकल के हॉरर शोज जैसे डायन, नजर, कयामत की रात, ब्रह्म राक्षस, इन हॉरर शोज में हॉरर से ज्यादा ड्रामा देखने को मिलता है और बिना किसी वजह की इनके एपिसोड्स को लंबा खींचे जाते हैं, जो इन शोज को और भी बोर बना देते हैं और जिसमें लोगों का एक्साइटमेंट भी कम हो जाता है। आजकल के इन हॉरर शोज को देखकर लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में इंडिया में हॉरर शोज बनना पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इंडिया के टॉप 10 हॉरर शोज के बारे में। नंबर 10, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ये एक हॉरर कॉमेडी सीरियल था जो स्टार प्लस पर आया करता था। इस शो का पहला एपिसोड 24 मार्च सन 2005 को टेलीकास्ट हुआ था और आखिरी एपिसोड 21 दिसंबर सन 2005 को टेलीकास्ट हुआ था। इस सीरियल के कुल 110 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए थे। स्टार प्लस में खत्म होने के बाद फिर ये शो डिज्नी चैनल में शुरू हुआ था और फिर बाद में स्टार उत्सव में भी शुरू हुआ था। इस सीरियल में देवेंद्र चौधरी ने नटवर लाल प्रसाद यादव का रोल निभाया था। इसमें उनके साथ शीता मौलिक, मेनका लालवानी, प्रतीक जैन, विवेक मशरू और अंकित शाह भी नजर आए थे। इस सीरियल को लोग उस समय काफी पसंद करते थे। बड़ों के साथ साथ इस सीरियल को बच्चे भी बड़े शौक से देखते थे। नंबर 9, विकराल और घबराल। ये शो को भला कौन भूल सकता है। विकराल और घबराल ये शो उस समय लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई थी, जो अब तक कायम है। इस शो के कुल 44 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे और इसका पहला एपिसोड 19 जुलाई सन 2003 को टेलीकास्ट हुआ था, तो आखिरी एपिसोड 28 अगस्त सन 2004 को टेलीकास्ट हुआ था। इस शो में ममिक सिंह ने विकराल का रोल निभाया था, फिर बाद में उनकी जगह सलील अंकुला ने यह रोल निभाया था, तो वहीं घबराल का रोल के गोस्वामी ने निभाया था। विकराल और घबराल की छोटी मोटी नोक झोंक लोगों को काफी पसंद आती थी। ये शो स्टार प्लस में आया करता था और फिर बाद में स्टार उत्सव में भी चालू हुआ था। नंबर 8, मानो या ना मानो। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस शो ने उस समय लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। अपने अलग कंटेंट के चलते लोग इसे देखना काफी पसंद करते थे। इस शो के कुल 107 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे और इस शो के 2 सीजन थे। पहले सीजन में कुल 77 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे और इस सीजन में इरफान खान नजर आए थे, जबकि दूसरे सीजन में मिशाल रहेजा नजर आए थे। ये शो स्टार 1 में आया करता था। इस शो में कई हॉरर एपिसोड्स भी दिखाए गए थे जो कि बहुत डरावना हुआ करते थे। सच्ची घटना पर आधारित होने की वजह से इस शो के हॉरर एपिसोड्स और ज्यादा डराया करते थे। मानो या ना मानो का पहले सीजन सन 2006 में आया करता था, जबकि दूसरा सीजन 2010 में शुरू हुआ था। ये शो हर शुक्रवार को रात को 11 बजे टेलीकास्ट होता था। नंबर 7, रात होने को है। ये शो का पहला एपिसोड 10 मई सन 2004 में टेलीकास्ट हुआ था और इसका लास्ट एपिसोड 21 नवंबर सन 2005 में टेलीकास्ट हुआ था। इस शो के कुल 309 एपिसोड्स थे और ये शो सहारा चैनल में आया करता था। ये शो उस समय का अच्छा खासा डरावना शो हुआ करता था। नंबर 6, भूत आया। ये शो भी सत्य घटना पर आधारित था। इस शो को आयुष रैना ने डायरेक्ट किया था। इन्होंने ही बॉलीवुड की फिल्म हॉरर स्टोरी को भी डायरेक्ट किया था। ये शो 2013 से 2014 में आया करता था और इसके कुल 23 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे। इस शो का पहला एपिसोड 13 अक्टूबर सन 2013 को आया था और इसका लास्ट एपिसोड 6 अप्रैल सन 2014 को आया था। हालांकि इस शो के बस 23 एपिसोड ही टेलीकास्ट हुए थे, फिर भी इस शो के कुछ एपिसोड बहुत डरावना हुआ करते थे। इस शो का पहला एपिसोड ही बहुत डरावना था, इसलिए लोगों का ध्यान इस शो की तरफ गया था, पर बाद में इस शो के एपिसोड कुछ खास नहीं रहे थे, शायद इसलिए इसे बंद कर दिया गया था। नंबर 5, फियर फाइल्स। इस शो के प्रोमो ने ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इस शो के कुल 3 सीजन थे, जिसमें से तीसरा सीजन बहुत ही बेकार था, जबकि पहले और दूसरे सीजन को सत्य घटना पर आधारित बताया गया था। इस शो का पहला एपिसोड 30 जून सन 2012 को टेलीकास्ट हुआ था और अपने पहले एपिसोड से ही इस शो ने लोगों को काफी डराया था।
फियर फाइल्स की साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक भी काफी डरावना हुआ करते थे। फियर फाइल्स हर शनिवार और रविवार को रात 10:30 बजे आया करता था। पहले और दूसरे सीजन का टैग लाइन डर की सच्ची तस्वीरें रखा गया था, जबकि तीसरे सीजन का टैग लाइन हर मोड़ पर डर रखा गया था, पर यह तीसरा सीजन में बिल्कुल भी डर नहीं था। फियर फाइल्स का आखिरी एपिसोड 22 जुलाई सन 2017 को टेलीकास्ट हुआ था। तीनों सीजन को मिलाकर इस शो के कुल 358 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए थे। नंबर 4, आप भी थी। ये सीरियल सन 2001 में दूरदर्शन पर आया करता था। ये शो उस समय का बहुत ही डरावना शो हुआ करता था, और इस सीरियल से भी ज्यादा डरावना जो था वो है इसका ओपनिंग टाइटल सॉन्ग। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा था तो इसके गाने को कभी पूरा देख नहीं पाता था। मैं आंखें बंद कर दिया करता था तो कभी चादर में छिप जाया करता था। इस सीरियल ने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इस सीरियल को रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और बी आर चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। शुरू इस सीरियल को काफी लोकप्रियता मिली थी, पर एक ही टाइप की स्टोरीज के चलते फिर बाद में लोगों ने इसे देखना कम कर दिया था। इस सीरियल में सिर्फ लड़कियों का ही भूत दिखाया जाता था और सभी भूत अच्छे रहते थे। नंबर 3, फिर कोई है। ये शो सन 2006 से 2009 तक स्टार 1 में आया करता था। इस शो में हफ्ते हफ्ते तक चलने वाले एपिसोड्स भी आते थे और एक ही दिन में खत्म होने वाले एपिसोड्स भी आते थे। ये सीरियल उस समय का बेस्ट हॉरर शो हुआ करता था, जिसे लोग बड़े शौक से देखते थे। इस शो की कहानी भी बहुत शानदार रहती थी, ऊपर से इसके साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक भी कमाल के रहते थे। बाद में ये सीरियल शाह उत्सव में भी चालू हुआ था और वहां भी लोगों ने इसे काफी पसंद किया था। नंबर 2, आहट। दोस्तों, आहट अब तक का दूसरा सबसे डरावना टीवी सीरियल माना जाता है। इस शो में कुल 6 सीजन आए हैं और इन 6 सीजन में कुल 556 एपिसोड टेलीकास्ट हुए हैं। इस शो का पहला एपिसोड 12 अक्टूबर सन 1995 में आया था और इसका आखिरी एपिसोड 4 अगस्त सन 2015 में आया था। आहट सोनी टीवी पर आया करता था और अपने पहले सीजन से ही इस शो ने अपने अलग दर्शक बना लिए थे। आहट के मेकर्स अब इसके 7वें सीजन को लाने की तैयारी में हैं। हो सकता है इसका अगला सीजन इसी साल 2019 में आ जाए। नंबर 1, जी हॉरर शो। ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जिन्होंने ये शो उस समय नहीं भी देखा था वो भी आज इस शो का नाम जानते हैं। रामसे ब्रदर्स, जिन्होंने इंडियन सिनेमा में हॉरर फिल्मों का ट्रेंड शुरू किया था, उन्होंने ही टीवी पर भी हॉरर शोज का ट्रेंड लाया था। अगर आज रामसे ब्रदर्स ना होते तो शायद हमें आज हॉरर मूवीज और हॉरर सीरीज देखने का मौका नहीं मिल पाता। रामसे ब्रदर्स को देखकर ही बाकी मेकर्स ने अपने हॉरर शोज और फिल्म बनाना शुरू किया था। जी हॉरर शो सन 1993 से सन 2000 तक आया करता था। ये इंडिया का पहला टीवी हॉरर शो था जो जी टीवी पर आया करता था। उस समय कई लोगों के घरों में केबल टीवी नहीं हुआ करता था, यहाँ तक कि कई घरों में टीवी ही नहीं हुआ करता था। अगर ये शो उस समय जी टीवी की बजाय अगर दूरदर्शन में टेलीकास्ट होता तो इसे और भी ज्यादा लोकप्रियता मिलती। टीवी का फर्स्ट हॉरर शो होने के कारण लोग इसे देखकर काफी डर जाया करते थे। जिन्होंने ये शो को उस समय देखा था वो ही अच्छे से बता पाएंगे कि ये शो कितना डरावना हुआ करता था। दोस्तों, ये थी इंडिया की टॉप 10 हॉरर शोज, पर इसके अलावा कुछ और भी शोज रहे हैं जो अपने समय पर ठीक ठाक रहे थे। दहशत और आक्रांत करके हॉरर सीरियल्स भी दूरदर्शन में आया करते थे, पर अब इनकी कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है और कई लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा कोई सीरियल आया करता था। दहशत में एक बरगद की पेड़ वाली कहानी दिखाई जाती थी जिसमें कुछ गुड़िया लगे रहते थे। कलर्स में कोई आने को है नाम का एक सीरियल भी आया करता था जो सन 2009 में आता था। इसमें एक कहानी को महीनों तक खींचा जाता था। इस सीरियल को भी सच्ची घटनाओं पर आधारित बताया जाता था और इसके प्रोमोस ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। पर अपने पहले स्टोरी के बाद इस सीरियल की टीआरपी बहुत कम होती चली गई। मी सविता दामोदर परांजपे और गुलमोहर वाली कहानियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की कहानियों में कोई भी दम नहीं था, इसलिए 54 एपिसोड्स के बाद इसे बंद कर दिया गया था। कोई आने को है इस सीरियल की पहली कहानी सबसे लंबी कहानी थी जिसे सबसे ज्यादा एपिसोड्स में खत्म किया गया था। इसकी पहली कहानी मी सविता दामोदर परांजपे बहुत ही ज्यादा डरावनी थी जिसे देखकर लोग काफी डर जाया करते थे। तो दोस्तों, इनमें से आपको कौन सी हॉरर शो सबसे ज्यादा पसंद आई थी और कौन सी हॉरर शो सबसे ज्यादा डरावना लगती थी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कोई हॉरर शो छूट गई है और आपको वो पसंद है तो भी कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।